पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की आपने अगर खबर देखी होगी दैनिक भास्कर इंदौर 17 अप्रैल 2025, तो आपने वहां पर फिर से एक आर्टिकल देखा होगा आज कि एमपी पुलिस न्यू वैकेंसी, साथ ही साथ एमपी कांस्टेबल और एसआई दोनों को लेकर के रूल बुक तैयार की जा रही है। इसमें दोनों का मसौदा तैयार किया जा रहा है ईएसबी की तरफ से और पीएचक्यू की तरफ से। अब देखना यह होगा कि रूल बुक में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट में, और यानी कि सिलेबस में या फिर फिजिकल टेस्ट में, ये सारी चीजें किस प्रकार से रहने वाली हैं उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। तो यानी कि इसी महीने नोटिफिकेशन आने की संभावना फिर से आज दिखाई गई है कि तैयारियां हर संभव यही है कि इसी महीने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये न्यूज़ ऐसे ही आती रहती है। मैंने पहले भी कहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वैकेंसी आने वाली है या फिर नेक्स्ट महीने आएगी। अगर आपको एग्जाम देना है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको तो ये मान के चलना है कि मेरे पास जितना भी समय है सफिशियंट है, मुझे अच्छे से तैयारी करनी है और ये जो वैकेंसी आ रही है इन्हीं वैकेंसी के अंतर्गत मुझे सिलेक्शन भी लेना है। अगर आप ये मान करके तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सिलेक्ट भी होंगे और उस पार भी पहुंचेंगे। हाँ, ये बात थोड़ी जरूर है कि जो कट ऑफ का लेवल है वो थोड़ा लगातार कहीं ना कहीं ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। मैंने एमपी पुलिस का एग्जाम 3 बार कैसे क्वालिफाई किया, इसके लिए भी मैं आपको कुछ बातें आगे शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ 80+ स्कोर कैसे किया जा सकता है, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं निश्चित ही आपके लिए भी एक कह सकते हैं एक मोटिवेशन और जो सारी चीज़ें टॉपिक्स वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे से मैं एनालिसिस करने के बाद आपके सामने रखता हूं। तो इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, स्ट्रेटजी प्लान को लेकर के आपके मन में कई डाउट्स रहते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कुछ लोग, मेरा मानना यह है, जो हार्ड वर्क है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में इतना पढ़ लेते हैं उसका कोई मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं होता है। नॉलेज की दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। कभी कभी हार्ड वर्क की जगह स्मार्टनेस काम आती है। तो यानी कि कोई भी अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सही रणनीति बनाना आवश्यक है। इसलिए आपको ये पता होगा कि मुझे ये पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको वो अगर समझ में आ गया कि मुझे यहीं से पढ़ना है और इसी से पढ़ना है और इसी से मेरा काम हो जाएगा, तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपके पास हो सकता है वक्त ना हो, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान भी लेकर मैं जरूर आऊंगा और डेली टारगेट बेसिस पर वीडियो लेकर आता रहूं भविष्य में। कोशिश ये है जिससे कि आप उस टारगेट को पूरा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो तब भी आप धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे औरों की अपेक्षा। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, आपको ये नहीं देखना है कि कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, यानी कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आपको सिर्फ ये देखना है 1 से 1.5 लाख लोग ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करते हैं, उन्हीं में से बाहर होते हैं, उन्हीं में से सिलेक्ट होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। तो आपको ज्यादा उतना लोड लेने की आवश्यकता मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि नंबर, अगर मार्क्स थोड़े अच्छे चाहिए 80+ स्कोर के लिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है हार्ड वर्क की जगह। होता क्या है, हार्ड वर्क करते तो रहते हैं लेकिन कभी कभी गलत दिशा में भी हार्ड वर्क हो जाता है। तो शायद ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं। जो भी आपको पढ़ना अच्छा सब्जेक्ट लगता है, जैसे रीजनिंग अच्छी लगती है रीजनिंग कंटिन्यू बनाए रखें, मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स को कंटिन्यू करें, करंट थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद टाइम टेबल एक सेट करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। यह है बूस्टर डोज का काम करेगा ये वीडियो आप सभी के लिए।
तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो कर ही देंगे आप, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है आपको कहीं ना कहीं सही और ऑथेंटिक जानकारी भी देता है, साथ ही साथ गाइड भी करता रहता है कि आपको किस तरीके से तैयारी को बेहतर करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।